नमस्कार। आज का कार्यक्रम आरंभ करें उससे पूर्व आज विश्व प्रसिद्ध संतूर वादक पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह निधन हो गया। पंडित शिव कुमार शर्मा जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक लोक वाद्य को, संतूर जो है वो कश्मीर का लोक वाद्य है जिसकी आवाज ही झरने जैसी होती है। बहुत मधुर आवाज संतूर की होती है, लेकिन वो वहां का लोक वाद्य है। पंडित शिव कुमार शर्मा जी की ही वादन शैली का ये कमाल था कि उन्होंने उसको एक शास्त्रीय वाद्य की श्रेणियों में स्थान दिला दिया, संतूर जैसे लोक वाद्य को। तो ये बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। इसके साथ ही उन्होंने पद्म भूषण और पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, जो कि महान बांसुरी वादक रहे हैं, उनके साथ मिलकर के शिवहरि नाम से संगीतकार जोड़ी बनाई थी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बहुत मीठा मधुर संगीत दिया। तो यूं तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जो निधन है, संगीत के विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत के जो क्षेत्र है उसके लिए एक अपूरणीय क्षति है। मान के चलिए कि एक युग का समापन पंडित शिव कुमार शर्मा जी के निधन के साथ हो गया। लेकिन कलाकार कभी मरता नहीं है, वो अपनी कला के रूप में अमर रहता है, सबके समक्ष जीवित रहता है। इस सत्य को जानते हुए सबसे पहले हम पंडित शिव कुमार शर्मा जी के लिए श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और उनको नमन करते हैं, और उसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम आरंभ करते हैं। अभी परसों यानी 8 मार्च को मदर्स डे था, और वाव इंडिया ने साहित्य मुग्धा दर्पण के साथ मिलकर यहीं जूम पर ही एक काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया था, जो इतनी अधिक सफल रही। देश की मतलब जो जानी मानी कवित्रियां हैं, उन्होंने इस काव्य संगोष्ठी में अपनी कविताओं के रस से इतना अधिक मदहोश कर दिया सभी को कि 2.5 घंटे कब में निकल गए पता ही नहीं लगा। हर कोई अपनी माताओं के पास पहुंचा हुआ था भावनात्मक रूप से। एक से एक अद्भुत रचनाएं उस दिन सुनने को मिली, और हमें लगता है आज भी कुछ ऐसा ही घटने जा रहा है, क्योंकि हमारी दोनों संस्थाओं के रचनाकार भी कुछ कम नहीं है। कुछ तो प्रतिष्ठित रचनाकार हैं जो अरसे से लिखते आ रहे हैं, और कुछ हैं जिन्होंने अभी लॉकडाउन के समय में लिखना शुरू किया है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का आज की इस काव्य संगोष्ठी में। हम सभी परिचित हैं माँ की महिमा से, बहुत कुछ लिखा गया, सुना गया माँ के विषय में। हमने अपनी माताओं को भी देखा है कि किस तरह से उन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में भी हमें पाल पोस कर और अच्छे संस्कार देकर एक आदर्श नागरिक हमें बनाया, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम सबने भी अपने बच्चों का पालन पोषण उसी प्रकार से करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये भाव अवश्य उत्पन्न होते हैं कि क्या वास्तव में हम अपनी माँ की ही तरह अपनी संतान को वह सब दे पाए जो हमारी माँ ने हमें दिया। वास्तव में माँ एक ऐसा शब्द है जिसे सीमा में, शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। एक ऐसा अनमोल शब्द जिसके बिना जीवन की सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दरअसल अमेरिका की एक एक्टिविस्ट हुई हैं एना जर्विस, जिनकी माँ मदर्स डे की शुरुआत करना चाहती थी। उनका मानना था कि अमेरिका जैसे देश में जहां बच्चे बहुत कम ही अपने माता पिता से मिल पाते हैं, वहां एक दिन ऐसा अवश्य होना चाहिए कि जिस दिन माँओं की अतुलनीय और निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें ना
केवल याद किया जाए बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया जाए उपहार आदि देकर के। लेकिन उनका निधन हो गया और वह अपना ये संकल्प पूर्ण नहीं कर पाई। उनके निधन के 3 साल बाद सन 1905 में उनकी बेटी एना जर्विस, जिन्होंने विवाह नहीं किया था और अपनी माँ के साथ ही रहती थी, उन्होंने इसे मनाना आरंभ किया और अब मई के दूसरे रविवार को यह दिन मनाया जाता है। और एक बात और, अलग अलग देशों में अलग अलग दिन इस दिवस को मनाया जाता है। और साथ में एक चीज और भी है कि मदर्स डे कब शुरू हुआ, इसके विषय में भी अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यताएं हैं। बहुत से लोग तो इसे 5000 वर्ष पूर्व तक पहुंचा देते हैं बहुत से देशों में, और ये एक बहुत लंबी चर्चा का विषय है, तो इसके विषय में आज हम बात नहीं करेंगे। अभी आज की बात करते हैं। हाँ, एक चीज और, एना जर्विस ने ही, जिन्होंने इस मदर्स डे की शुरुआत की थी, उन्होंने ही बाद में इसका विरोध भी किया। और उसका कारण था कि इसको उनके बच्चों ने, माताओं की संतानों ने बस माताओं को उपहार दे दिए, हर चीज से महंगी महंगी चीजें लाकर के माओ को दे दी, और उसके बाद अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली। फूल वाले फूल लेके आते थे, फूलों की कीमतें बढ़ने लगी, तो ये सारी चीजें होने लगी, जिनके चलते एना जर्विस ने खुद इसका विरोध किया था कि हमें मदर्स डे मनाना है माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए और उनका धन्यवाद देने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए, ना कि इस तरह के आडंबरों के लिए। तो ये भी एक इसके साथ में कथा जुड़ी हुई है। बहरहाल हमने पहले भी कई बार कहा है कि हमारे देश की तो परंपरा ही रही है माताओं का सम्मान करना, लेकिन आज की भागदौड़ की जीवन शैली में बहुत कुछ पीछे छूट गया है। ऐसे में अगर एक दिन माताओं के लिए समर्पित कर दिया जाए तो यह हमारे ख्याल से बहुत ही सुखद और सार्थक प्रयास है। वैसे तो हर दिन कुछ पल माँ बाबा के लिए समर्पित कर देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि एक माँ ही है जिसका आंचल अपनी संतान के लिए कभी छोटा नहीं पड़ता, जिसकी गोदी धूल में सने बच्चे को उठाकर भी कभी मैली नहीं होती। माँ का प्रेम अपनी संतान के लिए इतना गहरा और अटूट होता है कि माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए संसार से तो क्या, ईश्वर से भी टकरा सकती है। और इसी बात पर याद आती हैं सुभद्रा कुमार चौहान जी की पंक्तियां कि मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। झाड़ पोंछ और चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। ये होती है माँ और ये होता है उसका प्रेम। तो ऐसी ही माताओं के लिए समर्पित है मातृ दिवस। तो आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रम का। और एक बात और, हमारी संस्थाओं में पुरुष रचनाकार भी हैं, लेकिन हमने केवल मातृशक्ति को ही कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया है, उनको सम्मान देने के लिए। आज जो हमारे प्रोग्राम की को होस्ट करती हैं लीना जैन, वो हमारे साथ नहीं आ पा रही है। उसका कारण भी हम बता दें। आज सुबह सुबह उनकी सोसाइटी के गेट से ही उनके हस्बैंड का फोन, वो बात कर रहे थे और 2 लोग 2 व्हीलर पर आए और वो खींच करके ले गए। बल्कि वो जब अपने फोन को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे तो वो भी गिर पड़े, उनको भी चोट आई, लेकिन उनको कहीं जरूरी जाना था तो वो चले गए। फर्स्ट एड वगैरह वहीं जाकर के ली होगी। तो वो अभी उसी सब में लगी हुई है, उसको सिम ब्लॉक कराना है, उसको ये पुलिस में एफआईआर वगैरह जो भी कुछ होती है उसकी वो करनी है। लेकिन इस चीज से एक सीख हम सबको जरूर लेनी चाहिए कि हमें सड़क पर राह चलते मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तो यही कि कोई खींच कर ले जा सकता है, और दूसरा ये भी कि अगर हम पैदल चल रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि हमारा ध्यान बातों में रहेगा। तो इसलिए ये हमने शेयर इसलिए आप सबके साथ किया कि सब लोग इस तरफ से सावधान हो जाएं। बहरहाल आज कार्यक्रम का संचालन हमें करना पड़ेगा, तो अपने साथ जोड़ रहे हैं अपनी प्रेसिडेंट बानू बंसल जी को। तो बानू जी, आपका स्वागत है और आप आइए और कार्यक्रम के विषय में कुछ कहिए। धन्यवाद पूर्णिमा। आज का दिन वाकई एक ऐसा दिन होता है कि जैसे माँ शब्द आते ही अपना हृदय
इस तरह से भर जाता है कि लगता है कि सब कुछ यही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ठीक है, सबका कार्य अपनी तरह से चलता रहता है, आगे हम बढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब के साथ भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हाँ, लगता है कि भाई कुछ तो हुआ है। तो था कि एक बच्ची गोद में लेकर गुड़िया को बड़े प्यार से लोरी सुना रही थी, और कुछ दूर बैठी माँ सुनकर मुस्कुरा रही थी कि बेटी आज उसी को दोहरा रही थी। वाह, क्या बात। बेटी वही आज है। उसी को दोहरा रही थी। बहुत सुंदर। जाने अनजाने एक पीढ़ी दूसरे को दोहरा रही थी। वो नन्ही गुड़िया माँ बन उसे डांट रही थी। तो आप लोगों के साथ रहते हुए थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहते हैं तो चलता रहता करना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये शिक्षा का पहला नियम है जी। चलिए जी, आज के कार्यक्रम की जो हमारी अध्यक्षा हैं, हमारी रेखा अस्थाना जी, उनका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आप अपना अध्यक्ष वाला स्थान ग्रहण कीजिए और हमें कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ कविता के माध्यम से बताइए। हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बानो जी। और मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेखा अस्थाना, और इसमें वाव इंडिया और साहित्य मुग्धा दर्पण के दोनों के प्रयास से जो पहली संगोष्ठी हुई थी 8 तारीख को मदर्स डे के ऊपर, और आज हमारी सेकंड संगोष्ठी हो रही है, जिसका प्रयास, जिसका पूरा श्रेय जाता है हमारी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी को। तो हम सभी इन दोनों ही संस्थाओं के वरिष्ठ सदस्यों का हृदय से नमन करते हैं कि उन्होंने इतने परिश्रम से और इस तपती हुई गर्मी के दिनों में भी इतना प्रयास किया और हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया। और जैसा कि आपने बानो जी बताया कि प्रयास कर रहे हैं, प्रयास नहीं, आपके अंदर है, उस सुप्त अवस्थाओं में चले जाते हैं जो हम लोग काम करना जिसको बंद कर देते हैं, लेकिन होती है, सभी प्रबुद्ध महिलाओं के अंदर होती है। वो धीरे धीरे, अब छोटी सी बात है, पहले मैं मैथ्स में बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जब छूट गया तो अब एक अक्षर भी नहीं आता मैथ्स का। तो यही है, शिक्षा जो है सतत प्रयास है हम सबका, और वो हमें लगातार आगे बढ़ के वो शार्प करती जाती, प्रबुद्ध बनाती जाती है। तो हम थोड़ा विषय से हटकर हो गए। तो ये शब्द कहा था एक अभी पिछली कविताओं में, एक की माँ जो है, हर स्त्री माँ है वास्तव में, और माँ शब्द इतना है, इतना असरदार है कि मैं एक बार बिहार के बक्सर में थी, तो वहां पर एक पर्व होता है जीवित पुत्री का व्रत। बिल्कुल तो होता है, सुना है। छोटे शब्द में कहते हैं ज्यूतिया, ज्यूतिया उन लोग कहते हैं, ज्यूतिया बोलते हैं। तो वहाँ इसका इतना असर है कि अगर लड़ाई हो और दूसरा कहता है जा मैंने तेरे को छोड़ दिया क्योंकि तेरी माँ ने ज्यूतिया का व्रत रखा है, इतना असर होता है। तो माँ शब्द का इतना असर कि हम लोग, जैसे कोई सृष्टि में कोई ऐसा है, छोटा चूहा है या फिर कोई कीट पतंगा, या वो अगर वो माँ वाली अवस्था में होती है तो हम लोगों की संवेदनाएं उसके प्रति हो जाती है। और इससे सोचिए तो हम लोग जो मानव जीवन है उसका कितना असर होगा। और हर बच्चे को माता का जो है सम्मान करना चाहिए, इसी का माता का सम्मान करना चाहिए। और हम इस बात को मानते हैं, और ये मदर्स डे मनाना वाकई में बहुत जरूरी है। ये नहीं केवल 2 दिन नहीं, केवल 2 दिन या 4 दिन नहीं, ये पूरे 365 दिन ये हम लोगों का कर्तव्य है। 365 के मरने, जीवित रहते भी और उसके बाद भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी माँ का नाम होना चाहिए। बिल्कुल। तो आज मैं छोटा सा अपनी संस्था के बारे में बता दूं, साहित्य मुग्धा दर्पण
कि मैं आप सभी के द्वारा अध्यक्षा बनाई गई हूँ। तो इसका मेन उद्देश्य, हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि हम जन जन तक हिंदी को पहुंचाएं और इसकी गरिमा को बराबर बनाए रखें, जैसे हम अपनी माताओं की गरिमा को रखते हैं, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है जिसके विषय में हम सोचते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो इसी भाषा में। तो हम इसकी हर बोली को और हर भाषा को हम हर बोली को और हिंदी भाषा को हम इसको आगे से आगे बढ़ाएं और सम्मान दिलाएं। यही हमारी संस्था का उद्देश्य है। साथ में नए रचनाकारों को हम प्रोत्साहित करें। इसके माध्यम से हमारी जो है साहित्य मुग्धा दर्पण छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करती है पुस्तकें देकर और उनको पारितोषिक देकर, उनको वजीफा देकर हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि कहानी लेखन, कविता लेखन सब कुछ आप करिए और हम आपको प्रोत्साहन देंगे, पुरस्कार देंगे। तो ये जो हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। हम चाहते हैं सभी इससे जुड़े, अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और इसको आगे बढ़ाएं। और मैं इसके साथ ही एक छोटी सी अगर आज्ञा हो तो मैं कविता सुना दूं आपको। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। और ये बात मेरी जो है ये मनगढ़ंत नहीं है, ये वास्तविक जीवन की एक छोटी सी घटना है। आप सुनिए माँ का कैसा संवेदन होता है। तो आप सब ध्यान देंगे, सत्य घटना है। यह गल्प नहीं कोई माँ की जीवन कहानी है। यह गल्प नहीं कोई माँ की जीवन कहानी है। हाय रे हम बिटिया मर्म न मैंने जानी है। ये उनका जो मर्म था वो हम जान नहीं पाए, तब इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। तो उसके बाद मेरी माँ की कविता पर आप ध्यान दें। मेरी माँ कैसे बिन कहे, मेरी माँ कैसे बिन कहे मेरी अंतर की पीड़ा को समझ लेती है। मेरी माँ कैसे बिन कहे मेरे अंतर की पीड़ा को समझ लेती है। एक वही तो है जो बिन दवा के सारे दुख दर्द हर लेती है। एक वही तो है जो बिन दवा के सारे दुख दर्द हर लेती है। एक बार मैंने कहा हर बात पर मेरा नाम मत लिया करो माँ। एक बार मैंने कहा हर बात पर मेरा नाम मत लिया करो माँ। कभी कभी तो राम का नाम भी लिया करो। वो हर समय मुझे ही बुलाती थी, तो मेरा नाम भी लिया करो। एक बार मैंने कहा हर बात पर मेरा नाम मत लिया करो माँ। कभी कभी राम का नाम भी तो लिया करो। वह बोली तपाक से मेरे लिए तो बिटिया का नाम व काम, मेरे लिए बिटिया का नाम व काम है जपना राम का नाम, है जपना राम का नाम। राम से पहले मेरी बिटिया मेरे दुख दर्द को दूर करेगी। राम से पहले मेरी बिटिया मेरे दुख दर्द को दूर करेगी। वही तो है जो आकर मेरी प्यास बुझाएगी, मेरा तारण करेगी। एक वही तो है जो मेरी प्यास बुझाएगी, मेरा तारण करेगी। ये सत्य की घटना में अवाक रह गई उनकी बातें सुनकर। तो इसी के साथ बहुत सुंदर रचना रेखा जी, वास्तव में बहुत सुंदर रचना, और बहुत बहुत धन्यवाद इसे हमारे साथ साझा करने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका। मिश्रा जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे अड्डे पर वे उपस्थित भी होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी।